जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा आपकी रक्षा करें, आपके सभी कार्य पूर्ण करें। अभी कुछ ही दिन से मित्रों गुप्त नवरात्रि आ रही है। बहुत से भाई, साधक, बहनें, अन्य मित्र नवरात्रि करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से नवरात्रि करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। हमने देखा है नवरात्रि सब करते हैं शौक शौक में, भाई मैं भी व्रत करूंगा, मैं भी व्रत करूंगा, या मैं भी व्रत करूंगी। नवरात्रि तो कर देते हैं, करते क्या है भाई, शौक होता है बाजार जाने का। महिलाओं को माता पे श्रृंगार ले आती हैं, जो श्रृंगार कुछ काम का नहीं होता। ठीक है, नारियल ले आती हैं, दरबार सजाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जल्दी जल्दी से पाठ पढ़ा, आरती की, हो गई नवरात्रि। नवरात्रि हो गए। क्या आपको पता है इस तरह से आपके नवरात्रि लगते हैं? नहीं लगते। अगर पूर्ण श्रद्धा से जब तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ते, एक एक अर्थ को समझते हुए नहीं पढ़ते हैं, तो कोई फायदा नहीं है भाई नवरात्रि करने का। बेवजह भूखे मत मरो। इतना सामान ले आते हैं खाने के लिए बाजार से, हमने देखा है, इसीलिए सारा दिन खाते रहते हैं। क्या फायदा नवरात्रि करने का? भाई मत करो नवरात्रि, क्या जरूरत है भाई, किसने बताइए। आज का जो वीडियो का विषय मित्रों, हम लेके आए हैं उन साधकों के लिए, उन साधिकाओं के लिए जो माता की कृपा की प्राप्ति चाहते हैं, माता की एनर्जी, माता की ऊर्जा, जिन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि आप अपना कार्य कोई भी संपन्न कर सकें। अगर किसी का जन कल्याण करना चाहे तो वो भी कर सकें। वो कौन सा पाठ है नवरात्रों में और किस तरीके से करना है हमें, कि हमें माता की कृपा इन 9 दिनों में ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि 99 लोगों को नहीं पता होता है कि इस तरीके से हम माता को प्रसन्न भी कर सकते हैं। उसी तरीके के बारे में आज से आप बात करेंगे भाई। वीडियो को पूरा देखें, पूरा उपाय सुने, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तभी तो आपको पता चलेगा। वो उपाय है मित्रों, माता का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र के 108 पाठ। आपको ये सोचे कि भाई मैं इनको एक ही दिन में कर दूंगा, एक दिन में नहीं होंगे भाई। क्यों नहीं होंगे? शुरू में करना शुरू करोगे, 10, 12, 15 कर दोगे, उसके बाद आपके पैरों में दर्द होगा, आपका मन कहीं चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं करने का। आप एक काउंटिंग बनाओ, 9 दिन में 108 उस तरीके से आप पाठ करें। पाठ को करना कैसे है, तरीका क्या है, उपाय है, वो मैं आपको बता देता हूं। भाई सबसे पहले तो ये पाठ, ये उपाय करने से पहले इस पाठ के लिए आपको शिव और शक्ति से आदेश लेना पड़ेगा कि मैं आपका ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करना चाहता हूं, आप मुझे इसकी इजाजत दें। इसके लिए आप किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं, या फिर आपके अपने घर में जो मंदिर है आप वहां भी कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, सब चौकी जो नवरात्रों में जैसे लगाते हैं माता की, आप भी अपने घर में माता की चौकी लगाए। उनके साथ में ही अगर बड़ी माता का विग्रह बड़ा है आपके पास, तो उनके पास में ही हनुमान जी का विग्रह भी स्थापित करें, या उनके लिए एक लाल आसन जरूर बिछाएं कि हे हनुमान जी महाराज, जिस तरह से आपने प्रभु श्री राम की रक्षा की, आप हमारी भी रक्षा करें। मैं माता के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करना चाहता हूं और आप यहाँ विराजित हो। तो इस तरह से आप हनुमान जी को भी स्थापित करें, क्योंकि हनुमान जी माता के रक्षक बनकर उनके आगे आगे चलते हैं।
दिया बाती करें। अब बात आती है भाई सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कि आप कोई भी बुक ले आइए, जैसे उसमें तरीका बताया है आप उसी तरीके से करें। आप सीधा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मत करें। जैसे कवच, सबसे पहले उसमें कवच होता है मित्रों, आप कवच करें, कवच को पढ़ें, न्यास करें, 2-3 चीजें होती हैं वो सारी करें। उसके बाद आप पाठ की शुरुआत करें। उसके बाद आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का एक एक पाठ, एक एक दोहा ध्यान से ना पढ़े, ना कि स्पीड से पढ़े, बिल्कुल शांति पूर्वक पढ़े उसको। और एक माला माता के किसी भी बीज मंत्र की, माता का जो भी बीज मंत्र है, एक माला माता के बीज मंत्र की करें। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आपको जो 9 दिन के व्रत करने हैं बहुत ही सात्विक करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। ये तो सबको पता है बातें। जमीन का सहन करें हो सके तो। और ब्रह्मचार्य का सात्विक रहने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो सात्विक हो गए। ब्रह्मचार्य का पालन सात्विक का ये नहीं होता। अपने मन को सात्विक करें, अपने मन और अपनी आंखों को सात्विक करें। इधर तो आप व्रत कर रहे हैं, उधर आप आती जाती महिलाओं को, लड़कियों को देख रहे हैं, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इधर आप व्रत कर रहे हैं, मन में गाली निकल रही है दूसरे की। भाई सात्विक का मतलब खाली वो नहीं है, अपने मन को सात्विक करना है। आप अपने मन को सात्विक करें, गंदे विचार ना लाएं, गंदे विचार ना देखें, जहां तक हो सके कम से कम बोलें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें। और बड़े ध्यानपूर्वक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि इन आने वाले 9 दिनों में ही आप इस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देखने में ये बहुत सिंपल, बहुत आपको साधारण सा लगता है पाठ, लेकिन इस पाठ में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। सिद्ध कुंजी का स्रोत जब सिद्ध होता है तो आप उसकी एनर्जी को सहन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर। आप किसी आधे से ज्यादा, मैं कह रहा हूं, सिद्ध कुंजी का स्रोत कोई पढ़ता ही नहीं है नवरात्रों में, जबकि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी पुराण पढ़े, अगर समय लगे तो आप देवी पुराण भी पढ़े दिन में। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं मित्रों, और रात को भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है भाई समय थोड़ा कम है और मेरे को 108 पाठ करने हैं, तो मान लो आपने 5 पाठ सुबह कर लिए, तो 5 आप रात को कीजिए संध्या के समय। तो इस तरह से आपके सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के 108 पाठ बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति भाव से हो जाएंगे और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आपको ये लगे कि हाँ मुझे इससे कुछ फायदा हो रहा है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, तो फिर आपको 41 दिन इसको कीजिए, ताकि यह पूर्णतः 41 दिन में सिद्ध हो सके। वैसे 3 महीने लगते हैं सिद्ध होने में, लेकिन नवरात्रे 3 महीने के बराबर ही 9 दिन है। इन 9 दिनों में आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के पाठ को सिद्ध करें, अपना भी कल्याण करें और का भी कल्याण करें मित्रों। जय जय सीताराम।